नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इमरान खान की कुर्सी 3 दिन के लिए और बच गई है। हंगामे की वजह से पाकिस्तान की संसद 3 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है। अब 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर सीधी वोटिंग होगी। दरअसल विपक्ष आज ही वोटिंग की मांग कर रहा था। इस बात को लेकर संसद के अंदर हंगामा हो गया। हंगामे के बाद स्पीकर ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को 3 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये 3 दिन की और मोहलत है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए। संसद में हंगामा हुआ और हंगामे की आड़ लेकर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हंगामे की वजह से नेशनल असेंबली को स्थगित किया गया है। इस कमेटी का इजलास कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं और अभी वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। वक्फा सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। तो आपने सुना असेंबली के स्पीकर को, उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित की जा रही है। और उसकी वजह क्या है? वजह हंगामा था। हंगामा किस बात को लेकर हो रहा था? वोटिंग की मांग हो रही थी। आज दरअसल चर्चा होनी थी, आज बहस होनी थी अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बातें कहनी थी। शुरुआत हुई कार्यवाही की तो धीरे धीरे हंगामा बढ़ने लगा और जब हंगामा बढ़ा तो कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। नेशनल असेंबली की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, ऐसा स्पीकर का कहना है। अब 3 अप्रैल को सीधी वोटिंग होगी। उससे पहले जो चर्चा होनी थी, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे बिंदु निकल कर आते हैं, जिस बहस में दोबारा एक दफा पूछता हूं, वो हो ना सका, वो चर्चा तहरीक के हक में हाँ कहें, मुकम्मल नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई। वो तमाम अरकान जो तहरीक के खिलाफ हैं ना कहें। और इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर जमकर प्रहार किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए और इज्जत के साथ चले जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो अपने आक्रामक बयानों के लिए आजकल जाने जा रहे हैं और लगातार निशाना इमरान खान पर साध रहे हैं। एक बार फिर से बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इज्जत के साथ उन्हें चले जाना चाहिए और उन्हें आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल आज इमरान खान की तरफ से यह कहा गया है, उनकी पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि वो आज जनता के साथ बात करने वाले हैं, पाकिस्तान के आवाम को संबोधित करने वाले। इन सबके बीच बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। आप एक वक्त में इस मुल्क का एक कौमी स्पोर्ट्स पर्सन थे। आज भी इस मुल्क के अवाम को एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पैगाम भेजें। आपने अपना इनिंग्स खेला है और आपने एक साफ प्रोसेस के थ्रू शिकस्त खाया है। अब ऑनरेबल एग्जिट ये है कि आप खुद आज ही मुस्ताफ़ी हो जाएं और कायदे इस बेख्तलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने दें। और वहीं इमरान खान के करीबी मंत्री हैं फवाद चौधरी। उन्होंने विपक्ष पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। फवाद चौधरी ने कहा कि सरकार गिराने की साजिश इमरान खान ने रची है। इमरान खान के मंत्री ने भारत और इजराइल का नाम भी लिया है। साथ ही कहा है कि हम विपक्ष को सबूत दिखाने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी ने बताया कि इमरान खान आज पाकिस्तान की जनता को संबोधित भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई और इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं हैं, इजराइल के डिप्लोमेट से ढकी छुपी नहीं है, और ये साजिश एक ऐसी साजिश है जिसमें कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया के सीनियर लोग भी शामिल हैं। और इसका जो दाग बेल है वो लंदन में डाली गई हदायत जो हैं वो कहीं से आई,
लेकिन नवाज शरीफ के अपार्टमेंट से ये साजिश जो है वो शुरू हुई और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ कि हम वाज़ेह कर चुके हैं, इमरान खान आखिरी गेंद तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कतई तौर के ऊपर ना तो कोई इस्तीफ़ा हमसे किसी को तवक्को भी है, ना ही हमें इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत भी है। हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी गेंद तक ये लड़ाई लड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान। और इस वक्त हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हसन दुर्रानी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। दुर्रानी साहब का स्वागत है। शहजाद अनवर फारूकी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। शहजाद साहब आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर सईद इलाही PMLN के नेता हैं, इलाही साहब आपका स्वागत। और राणा शराफत PPP के नेता हैं। राणा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक हिंदुस्तान के चलन में गाना है कि राणा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से हो गई। लेकिन आप ये बताइए, आज तो चर्चा का दिन था, बहस का दिन था। आज तो चर्चा हो जाने देते पाकिस्तान की आवाम को पता चलता बहुत सारी बातें जो असेंबली में कही जाती। आज भी हंगामा कर दिया आप लोगों ने। हम एक बदकिस्मत मुल्क हैं, अभी जमहूरियत को तजर्बे कर करके सीख रहे हैं। इसी बदकिस्मती में हमने एक अनोखा लाडला, एक मुन्ना काका जो 72 साल का बच्चा है, उसे वजीर-ए-आज़म बनाकर बैठ गए। अब वो मचल गया है। वो कहता है मैंने नहीं निकलना, मुझे वजीर-ए-आज़म हाउस में बैठा रहने दो, मुझे इख्तियार नहीं चाहिए, इख्तियार नहीं चाहिए, लेकिन गिनती मत करवाओ। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर आपके पास नंबर पूरे हैं या नहीं है, किसी भी सूरत में गिनती को रोक कर आप आखिर क्या मकसद हासिल कर सकते हो। एक इंसान कोशिश करता है कि जो लोग मुझसे रूठ गए हैं, जो लोग मुझसे नाराज हो गए हैं, उन लोगों के साथ मैं कोई डायलॉग करता हूं। नहीं, मुन्ने ने जलसे करना शुरू कर दिया, पूरे मुल्क में अपने मुंतखब अरकान को थ्रेट करना शुरू कर दिया। भाई ये तमाम लोग वो हैं जिनके कांधों पर बैठकर आप वजीर-ए-आज़म मुंतखब हुए थे। इन्होंने अगर तो किसी खौफ, जबर और रिश्वत की वजह से आपको उस वक्त वोट दिया था, तो आज ये बिकने वाले हैं, बिक गए होंगे। लेकिन अगर ये उस रोज आपके साथ पूरी कामत से खड़े थे, तो आज इनकी और अपनी तजलील तो ना करवाओ। लोगों को ये मत बताओ। थोड़ा सा अलग था। डॉक्टर सईद इलाही, मेरा पॉइंट यह है कि ये तो तय हो गया ना कौन सी तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ऐसी क्या जल्दबाजी है? थोड़ी बातचीत कर लेते, बताते पाकिस्तान की आवाम को नेशनल असेंबली के जरिए कि क्या क्या कमियां इस सरकार में थीं और किन वजहों से हम लोग इन्हें हटाना चाहते हैं। बता देते 3 अप्रैल को वोटिंग होनी है। देखिए, आपने जो सवाल किया उसके जवाब में मैं चंद लाइनें अर्ज करता हूं कि देखिए, ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है, ये कोई एक दिन में नहीं चली। ये पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान का धरना हुआ था, जिसमें लाखों लोगों ने इस्लामाबाद में धरना दिया था। तो ये बात तकरीबन 1.5-2 साल से चल रही थी। ऑपोजिशन पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था। कुछ लोग तहरीक चलाना चाहते थे, कुछ धरना देना चाहते थे और कुछ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाहते थे। तो बिल आखिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात पर सब लोग मुत्तफिक हो गए और PDM और पीपल्स पार्टी का भी इत्तेहाद हो गया और उन्होंने मिलकर ये फैसला किया। और बिल आखिर इमरान खान के जो इत्तेहादी थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने भी उन पर अदम एतमाद का इजहार किया और वो भी ऑपोजिशन से मिल गए, जिसके नतीजे में तहरीक लाई गई। ये कोई एक रात में नहीं आई। लोगों ने तकरीबन नाज़न 4 साल तक इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को मौका दिया कि वो मुल्क में कुछ तब्दीलियां लाए। जो तब्दीली का नारा था उसका वादा पूरा करे, लेकिन उसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए, जिसके नतीजे में मजबूरन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई, ताकि जैसे वो हमारे दोस्त ने कहा कि जो हमारे जैसे बचगाना हरकत होती है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो अब वो एक दफा वहां बैठ गए हैं। तो उनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई आपके खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी है, नेशनल असेंबली में आपके खिलाफ वोटों की तादाद बढ़ चुकी है, आप इस बाइज़त तरीके से रिजाइन देकर घर चले जाइए। ये वोटिंग के दिन तय हो जाना चाहिए था। लेकिन हसन दुर्रानी साहब, आज सिचुएशन क्या बनी? जो बैठक हुई पहले विपक्ष के लोगों की, ठीक इस सदन की कार्यवाही के शुरू होने से ठीक पहले, क्या उसमें यह तय हो गया था कि आज बहुत जोर लगा देना है?
देखिए ये तो आप बिल्कुल सही, मैं जो अपना राना शराफत साहब की और लाही साहब की बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। देखिए अपोजिशन का तो काम यही होता है कि उसने हमेशा जो होता है हुकूमत को टफ टाइम देना होता है। और अगर आप इंडिया में भी देख लें या किसी भी मुल्क में आप देख लें, ऐसा मुल्क में जो कि जमहूरी मुल्क होता है, वहां पे अपोजिशन जो होती है वो हमेशा अपना पूरा जोर लगाती है। लेकिन अगर इमरान साहब की जानब अगर मैं देखता हूँ या इस इमरानी हुकूमत की जानब अगर मैं देख रहा हूँ, तो ये देखेंगे आपने पिछले जो थे 2 सेशन जो थे वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपने उनको एडजर्न किया। और आज का जो सेशन था वो भी आपने उस वक्त बुलाया जब आपको ये पता था कि ये सारे के सारे यहाँ पर होंगे, और उसके फौरन साथ ही आपने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी बुला लिया। और साथ में आपने ये भी कह दिया कि जनाब जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो तो हमारे साथ शामिल ही नहीं हो रही, वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। देखिए बहुत सारा कॉन्ट्रोडिक्शन है खान साहब की बातों में और खान साहब की जो हरकतों में। अभी आपसे थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल के ऊपर मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनको ये बात कही थी कि देखिए मुर्गे की अजान में और खान साहब की तकरीर में कोई फर्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुर्गा जो होता है वो अगर सुबह उठ के अजान देता है वो नमाज नहीं पढ़ता, और खान साहब अगर कोई बयान देते हैं या तकरीर करते हैं तो उसमें कभी किसी किस्म की सच्चाई नहीं होती, या बेसिकली वो उसके ऊपर कभी अमल नहीं कर रहे होते। अब अगर आप आज की बात करते हैं तो ये जो बात हुई, अगर आप झगड़े की बात करते हैं या सेशन के अंदर बात करते हैं, तो ये एक वक्फा सवालात था, बेसिकली क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होता है असेंबली के अंदर, आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। उसमें जब उन्होंने पूछा कि जनाब आपका क्वेश्चन क्या है, तो अपोजिशन के बंदे जो थे जो कि वहां मौजूद थे, तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप वोटिंग कब करवा रहे हैं। अब ये देखिए ये उनका हक है, ये उनका राइट है ये क्वेश्चन पूछना कि आप लेकिन फिर शहजाद अनवर फारूकी साहब, क्या स्पीकर की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो सीधा स्थगित करने की बात कर दी, क्या इतना वाकई हंगामा हुआ असेंबली के अंदर? दोबारा दोहरा दीजिए अपना सवाल, आपकी आवाज। मेरा सवाल फारूकी साहब ये था सिर्फ इतना कि क्या वाकई इतना हंगामा हुआ कि सीधा आप कहिए कि 3 तारीख को सारे मेंबरान आएंगे, क्या वाकई इतना हंगामा हुआ था? क्या एक क्वेश्चन मार्क स्पीकर की भूमिका के ऊपर है कि नहीं है? अच्छा देखिए, इस पे एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये सारे मेरे सीनियर दोस्त हैं। आइन के जिस आर्टिकल के तहत आपने ये तहरीके अदम एतमाद पेश की है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस दिन ये टेबल होगी इस पे बहस होगी या नहीं होगी, लेकिन 3 से 7 दिन के अंदर इस पे वोटिंग होना जरूरी है। यानी 3 दिन कम से कम ये टेबल रहेगी और 7 दिन से पहले इस पे वोटिंग होना जरूरी है जी। अब ये आज वोटिंग का मुकाबला कहाँ से आएगा ये मैं अभी तक समझ नहीं सकता। इस पे मुझे अगर मेरे दोस्तों में से कोई थोड़ा सा गाइड कर दे तो मैं उसका शुक्रगुजार होऊंगा। दूसरी बात ये है कि हाँ, हंगामा राय जो है वो आपके सामने है कि दुनिया के बेहतर ममालिक की पार्लियामेंट में हंगामा रही होती है, और बिल्कुल ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन जिसमें कि गवर्नमेंट को ये लग रहा है जाएगी, लेकिन आज तो कम से कम चर्चा अगर थोड़ी बहुत हो जाती तो बहुत सी बातें खुलकर सामने आती, और उससे कौन बचना चाहता था ये बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ शरीक होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।